कल 5 अक्टूबर को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी जिले के जैन तीर्थ मोहनखेड़ा पहुंचेगी। इस दौरान वे जन आक्रोश रैली में भी शामिल होंगी। वहीं सर्वप्रथम मोहनखेड़ा तीर्थ स्थल पर दर्शन पूजन के पश्चात राजगढ़ मंडी गेट के सामने टंट्या मामा प्रतिमा का अनावरण करेंगी। इसके बाद एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए आगामी विधानसभा के लिए कांग्रेस की हुंकार भरेंगी। प्रियंका गांधी के उक्त दौरे को लेकर राजगढ़ और मोहनखेड़ा में तैयारियां अंतिम चरणों में है, जिसको लेकर आज सभा स्थल पर कई केंद्रीय प्रदेश के साथ ही जिले के आधा कांग्रेसी नेता पहुंचे थे, जिनमें मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, मध्य प्रदेश के कांग्रेस सह प्रभारी कुलदीप इंदौरा सहित सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल, धार के पूर्व विधायक बाल मुकुंद सिंह, गौतम, कुलदीप सिंह बुंदेला सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नेता कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। इस दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रियंका गांधी के दौरे की जानकारी देते हुए सवालों के जवाब में विधानसभा टिकट को लेकर कहा कि कांग्रेस की जन आक्रोश यात्राएं चल रही है। अभी 7 यात्राएं चल रही है तथा 2 संपूर्ण हुई है। 7 तारीख को यात्राएं समाप्त होगी। वैसे ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाकर टिकटों की घोषणा की जाएगी। भाजपा को उम्मीदवार नहीं मिल रहे, इसलिए दिल्ली से टायर्ड और रिटायर्ड लोगों को लेकर आ रही है। शिवराज सिंह चौहान का पत्ता, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद पटेल, इन सब ने मिलकर कटवा दिया है। अब वे यह पूछ रहे इन्हें विधानसभा की टिकट मिलेगी या नहीं। शिवराज सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगा हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी साथ लेकर डूबेंगे। उन्होंने उल्टा एक ऐसा फार्मूला किया जिससे वे खुद डूबेंगे और अपने साथ इन सब नेताओं को डुबोने वाले हैं। वहाँ परिवार में कत्लेआम मचा है, पर हम क्यों टिप्पणी करें, उनका परिवार है। कांग्रेस का परिवार पूरे मध्य प्रदेश की जनता है। हम सब एकत्रित हैं और मजबूती से लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहाँ सत्ता की सिर फुटवल है, यहाँ जनता का दर्द और आंसू पोंछने का संकल्प है। यही भाजपा और कांग्रेस में अंतर है। इसके साथ ही सुरजेवाला ने भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए। कल धार की ऐतिहासिक धरती पर श्रीमती प्रियंका गांधी जी जन आक्रोश रैली के अंदर शामिल होंगी। आदिवासियों और गरीबों और मेहनतकश किसानों के इस धरती पर, वीरों की इस धरती पर बदलाव और परिवर्तन का एक संदेश लेकर, ऐसी सरकार को उखाड़कर फेंकने का संदेश लेकर जिसने मध्य प्रदेश को दलितों के दमन में 1 नंबर पर पहुंचा दिया, आदिवासियों पर अत्याचार में 1 नंबर पर पहुंचा दिया, महिलाओं पर अत्याचार में 1 नंबर पर पहुंचा दिया, नौकरियों की बिक्री और मंडी लगाकर बेचने में 1 नंबर पर पहुंचा दिया, हर काम में तहसील थाने से लेकर हर काम में रिश्वत पर 1 नंबर पर पहुंचा दिया। ऐसी शिवराज सिंह चौहान की भाजपा सरकार को उखाड़ने का आह्वान करने श्रीमती प्रियंका गांधी जी कल धार की ऐतिहासिक और वीरों की धरती में आ रही हैं। अपने आप में यहाँ इंदिरा जी भी आई, यहाँ राहुल गांधी जी भी 2 बार आए, श्रीमती सोनिया गांधी जी स्वयं आई। गांधी नेहरू परिवार का और कांग्रेस का जुड़ाव मध्य प्रदेश के इस पूरे अंचल से, धरती के एक एक कण से, जल जंगल जमीन से वर्षों से जुड़ा है। और उस जुड़ाव को और मजबूत करने के लिए और कांग्रेस पार्टी के सब साथियों को और ज़्यादा ताकत देने के लिए श्रीमती प्रियंका गांधी आ रही हैं। हमें ये विश्वास है कि धार की ऐतिहासिक रैली जो कल जिसका आयोजन होगा, लोगों के आशीर्वाद से, उनके प्रेम और प्यार से इस पूरे इलाके के अंदर एक नए इतिहास की संरचना करेगी जो कांग्रेस की अगली सरकार की आधारशिला बनेगी। सर, कुछ ही दिन बचे हैं, टिकट वितरण अभी तक नहीं हुआ। भाजपा ने अपने तमाम केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतार दिया। क्या वजह कि 18 साल के बाद भी कांग्रेस एकजुट नहीं हो पाई, ये टिकट घोषित नहीं हो पाया अभी तक? आदरणीय मित्र, कांग्रेस तो संपूर्ण तौर से एकजुट है। आप बच्चे बच्चे से पूछ लीजिए, चाहे भाजपा वालों से। ना हमारे यहाँ नेता का विवाद है, ना हमारे यहाँ नीति का विवाद है। और हमने बार बार कहा, मैं फिर दोहराता हूँ, हर रोज बताता हूँ कि कांग्रेस की जन आक्रोश यात्राएं और रैलियां चल रही हैं।
उनका समापन 7 तारीख को होगा। 7 यात्रा चल रही हैं, 2 संपूर्ण हो गई, बाकी अभी भी चल रही हैं। जैसे ही हमारी ये पूरी हो जाएंगी, हम केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाकर हमारी टिकटों की घोषणा करेंगे। और ये बात मैं आज से नहीं, पिछले 20 दिन से कह रहा हूँ। हाँ, एक बात ज़रूर है, भाजपा को उम्मीदवार नहीं मिल रहे, इसलिए वो दिल्ली से टायर्ड और रिटायर्ड लोगों को लेकर आ रही है। देखिए, एक बड़ा सिंपल लॉजिक है। एक गांव में शब्द बोलते हैं कुणबा घाणी, अपने परिवार को खुद मार देना। शिवराज सिंह चौहान का पत्ता तो नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, फगन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद पटेल, इन सब ने मिलकर कटवा दिया। अब वो ये पूछ रहे हैं कि उन्हें विधानसभा की टिकट भी मिलेगी या नहीं। दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगा कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी साथ लेकर डूबेंगे। उन्होंने उल्टा एक ऐसा फार्मूला दिया जिसमें जब वो खुद डूबेंगे तो वो इन सारे नेताओं को भी अपने साथ डुबोने वाले हैं। वहाँ परिवार में कत्लेआम मचा है, पर हम क्यों टिप्पणी करें, उनका परिवार है। कांग्रेस का परिवार तो 8.5 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता है। हम सब एकत्रित हैं और मजबूती से लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहाँ सत्ता की सिर्फ उटव्वल है, यहाँ जनता के दर्द और आंसू पहुँचने का संकल्प है। यही भाजपा और कांग्रेस में अंतर है। सर, आप कर्नाटक चुनाव प्रभारी भी रहे थे, मध्य प्रदेश में भी प्रभारी हैं, तो आज की जो परिस्थितियां हैं मध्य प्रदेश में, कांग्रेस के भविष्य को लेकर आप क्या देखते हैं? कर्नाटक और मध्य प्रदेश में आज की तारीख में क्या अंतर देखते हैं? एक भ्रष्टाचारी सरकार जो नौकरियां बेचती थी, जो किसान का हक मारती थी, आदिवासी का दमन करती थी, दलितों का दमन करती थी, युवा और महिलाओं के भविष्य पर ग्रहण लगाती थी, वो कर्नाटक में थी। और कर्नाटक के 6.5 करोड़ लोगों ने उन्हें निकाल बाहर किया और कांग्रेस को 138 विधायक दिए। यहाँ वो भी एक चोरी से बनाई हुई सरकार थी, मध्य प्रदेश में भी एक चोरी से बनाई हुई सरकार है। लोगों की वोट चोरी करके, जनता का जनमत चोरी करके, प्रजातंत्र का चीरहरण करके बनाई हुई सरकार है। इस सरकार का भी वही हशर होगा, क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार देश में चरम सीमा पर है। 8.5 करोड़ नागरिकों से पूछिए, हर कोई पिछले 18.5 साल में भ्रष्टाचार का शिकार बना है। युवाओं के भविष्य पर ग्रहण है। दलित, आदिवासी और पिछड़े वो एक अच्छे समय की जो टो है वो उसकी इंतज़ार में हैं, क्योंकि वो दमन चक्कर के शिकार हैं। महिलाएं जो हैं वो भाजपा के झूठे लॉलीपॉपों से थक चुकी हैं और युवा ये सोच रहा है कि उसे 2 रोटी और रोजगार कब मिलेगा। इसलिए अब की बार अब आ रही है कांग्रेस और कांग्रेस सरकार। अब आप ये देखेंगे कि 8.5 करोड़ जनता के आशीर्वाद से, उन्हीं के आशीर्वाद और प्रेम से कांग्रेस की अगली